मेरा नाम कौशल्या है और मैं पिछले 5 साल से एमएसएफ में जुड़ी हुई हूँ। यहाँ मेंटल हेल्थ सिर्फ डिपार्टमेंट ही नहीं है बल्कि एक होलिस्टिक केयर का एक पार्ट है, जहाँ पे मेडिकल टीम के साथ-साथ हम लोग भी काम करते हैं। जैसे मेडिकल टीम मरीज का इलाज शारीरिक रूप से करते हैं, वैसे ही हम लोग उनके साथ मेंटल हेल्थ के लिए काम करते हैं। कई बार हम लोग जब इंडिविजुअल सेशन कर रहे होते हैं मरीजों के साथ में, तो वो एक चीज़ जो ज़्यादातर बोलते हैं कि एचआईवी ही क्यों? अगर मुझे कैंसर हो गया होता, टीबी या कोई भी लाइफ थ्रेटनिंग डिसीज़ हो गया था, वो एक्सेप्टेबल था, बट एचआईवी ही क्यों? ये चीज़ दिखाता है कि डर जो है वो लाइफ थ्रेटनिंग डिसीज़ की वजह से नहीं है, एक ऐसे डिसीज़ की वजह से है जिसको हम समाज जो है छुआछूत मानता है। हमारे यहाँ जो मरीज आते हैं उनके साथ काफ़ी डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है, ना ही सिर्फ परिवार के ज़रिए बल्कि बाहर वालों जैसे नेबर्सहुड हो गए वो लोग भी करते हैं। हमारे प्रोजेक्ट में बहुत ज़्यादा तो नहीं, बट कई बार बच्चे भी आते हैं जो कि एडवांस एचआईवी के साथ में आते हैं, ठीक है। कई बार उनके माता पिता एचआईवी पॉजिटिव होते हैं, कई बार नहीं होते हैं। और जिन केसेस में बच्चे पॉजिटिव होते हैं तो ज़्यादातर होता है क्योंकि या तो माँ गुजर चुकी है या पिता गुजर चुके हैं या दोनों ही नहीं है। छोटी बच्ची जो थी 16 साल की, जब मैंने उस वो अपनी सारी दवाइयाँ उगल देती थी, फेंक देती थी और सीधा डॉक्टर से बोलती थी कि मुझे नहीं जीना, क्यों दवाइयाँ दे रहे हो मुझे। और जब मैंने उसके साथ रेपो वेड किया, उनके साथ बात करना शुरू किया, तो उसने बोला कि मुझसे कोई प्यार नहीं करता, तो मैं जी के क्या करूँगी? मेरे पास एक बच्ची आई थी जिसकी उम्र 11 साल थी। जब मैं उसके आईसीयू बोल रहा हूँ, मैंने उसको जॉइन किया तो मैंने देखा बच्ची दूसरे लोगों की उपस्थिति में बहुत ही डरी हुई थी, सहमी हुई थी। वो सिर्फ़ ज़मीन की ओर देखी थी, वो आई कॉन्टैक्ट नहीं कर रही थी। जब उसका प्रॉपर हिस्ट्री लिया गया तो पता चला कि वो बच्ची जन्म से ही वो आइसोलेशन में थी। क्योंकि जब उसका जन्म हुआ था तो उसकी माँ एचआईवी पॉज़िटिव थी। तो ऐसी स्थिति हम लोग क्या करते हैं, कई बार हम लोग आर्ट थेरेपी यूज़ करते हैं और जिसमें हम फिंगर टेप और हाथ की डिज़ाइंस का ही इस्तेमाल करते हैं, वाटर कलर का यूज़ करके, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो। हम लोग माइंडफुलनेस मेडिटेशन देते हैं जिसमें कुछ ब्रीदिंग एक्सरसाइज देते हैं। ब्रीदिंग एक्सरसाइज करने के बाद वो काफ़ी कूल एंड काम होते हैं जिसके कारण वो अपने आप को थोड़ा रिफ़्रेश महसूस करते हैं और किसी भी चीज़ पे वो अटेंशन दे पाने में सक्षम हो पाते हैं। मुझे यहाँ पे अभी एक केस याद आ रहा है जो कि हम लोग आईसीयू राउंड के दौरान हमें जो मिला था, जिसमें ये था कि पेशेंट कुछ रिस्पॉन्स ही नहीं कर रहा था, वो सारा ट्रीटमेंट डिनाइल कर रहा था और धीरे-धीरे उसने बात करना शुरू किया और उसने जो सबसे पहले बोला कि ये कि मुझे मर जाना है, मुझे मरना है, मैं जीना नहीं चाहता। कई बार ऐसा होता है कि सडनली हम लोग के पास अचानक से नए नंबर से कॉल आता है और वो बोलते हैं, हाय हेलो सर कैसे हो? बोला हाँ ठीक हूँ, आप कौन? बोले हाँ, आपका वही पेशेंट हूँ जिसके साथ मेरे आप हमने बात किया था और मुझे आपको जस्ट थैंक यू बोलना है क्योंकि आपकी वजह से ही मैं ज़िंदा हूँ। हम यहाँ पे एक छोटी-सी कोशिश करते हैं स्टिग्मा डिस्क्रिमिनेशन से उनको उबारने की। मेंटल हेल्थ के ज़रिए, अवेयरनेस के ज़रिए जो कि हमारे एचपी टीम अवेयर करते हैं हमारे पेशेंट को और हम मेंटल हेल्थ के ज़रिए उनको इनकरेज करते हैं, थोड़ा उनका कोपिंग स्किल्स बढ़ाते हैं, ताकि वो अपने आप को उस सिचुएशन में भी कोप अप करके आगे बढ़ सकें।